नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको आज की इस वीडियो से एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो को हम कैसे कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको कवर करेंगे। उनके हम स्थापना देखेंगे, उनका मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में उनके प्रेसिडेंट कौन हैं, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सार्क। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यही है इसका मुख्यालय सार्क का। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन हैं? तो इसला रोवान वीराकून, ये इसके महासचिव हैं। वीराकून से याद रखिएगा, ये सार्क के महासचिव हैं। तो सार्क के कितने देश सदस्य हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल 8 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में सार्क के। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको मैप की सहायता से याद कराऊंगा। तो देखिए कौन कौन से इसके सदस्य हैं। आपको भारत के पड़ोसी देश पता होने चाहिए। तो चीन और म्यांमार को छोड़ दिया जाए तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वही इसके सदस्य हैं। कैसे? देखिए, तो एक तो हो गया अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, भारत तो है ही, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। चाइना और म्यांमार ये नहीं हैं इसके सदस्य। बाकी भारत के जो पड़ोसी देश हैं सभी सार्क के सदस्य हैं, चाइना और म्यांमार को छोड़ दिया जाए। तो इसी प्रकार आपको ये याद करना है, कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। तो इसका सदस्य कितने हैं? 8 देश। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। तो मुख्यालय और प्रेसिडेंट यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो सार्क के बाद देखते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना, मुख्यालय और प्रेसिडेंट यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इसे याद रखना बहुत ही आसान है। जब भी आएगा बिम्स्टेक तो आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं वही ज़्यादातर इसके सदस्य हैं। तो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल से रिलेटेड एक ही देश है बांग्लादेश, वहीं पर इसका मुख्यालय है। तो इसी प्रकार आप इसे रिलेट करना। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल से लगे हुए देश, तो बंगाल से रिलेटेड एक ही देश है बांग्लादेश, वहीं पर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो तेंजिन लेकफेल, जो कि भूटान के हैं, यही वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो जो भी बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं ज़्यादातर वही इसके सदस्य हैं। और इसे याद रखना और भी आसान है। तो देखिए कैसे, बिम्स्टेक से ही आप इसे याद रख सकते हैं कि कौन से देश इसके सदस्य हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने देश इसके सदस्य हैं। तो 7। ये कैसे पता चलेगा? तो आप ऐसे पता लगा लेंगे, बिम्स्टेक में कितने वर्ड हैं? 7 वर्ड हैं। तो 7 ही देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से वो हम देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से। बी से आप याद रखिएगा कौन सा? भूटान। आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। अब ई से क्या याद रखेंगे? नेपाल। एन ई होता है ना नेपाल, NEPAL। तो ई से रिलेट करना नेपाल। और जो सी है इससे कोई देश नहीं है, पर मैंने आपको बताया कि 7 देश इसके सदस्य हैं। तो देखिए 6 तो हमने पढ़ लिए, और 7वां बांग्लादेश। बांग्लादेश तो होगा ही ना, वहीं पर तो इसका मुख्यालय है। तो सी से कोई देश नहीं है। अब बांग्लादेश पढ़ेंगे। तो देखिए हमने इसके नाम से ही ट्रिक बना ली। कौन कौन से देश हैं पहले आपको पता होना चाहिए। 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से हो गए? तो पहला बी से हो गया भूटान, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ई से नेपाल,
और सी वाला आपको याद रखना है, यहाँ पर आएगा बांग्लादेश, क्योंकि वहीं पर तो इसका मुख्यालय है, तो बांग्लादेश तो होगा ही। तो 7 देश इस प्रकार आप इसी के नाम से रिलेट करके याद रख पाएंगे, और कोई ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अब हम आगे देखते हैं। तो बिम्स्टेक के बाद देखते हैं आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं ये इसके सदस्य हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। जिसे आप और आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? तो जो आसियान कंट्री हैं उसमें सबसे बड़ा आप देखेंगे तो इंडोनेशिया ही है। ये बहुत से द्वीपों में फैला हुआ है, सबसे बड़ा इंडोनेशिया है। तो वहीं पर आसियान कंट्री का मुख्यालय है इंडोनेशिया में, जकार्ता में। तो इसी प्रकार आप रिलेट करके पढ़ा कीजिए ताकि आपको याद रहे। तो आसियान में सबसे बड़ा इंडोनेशिया है, बहुत से द्वीपों में फैला हुआ है, तो वहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो लिम जोक होई, ये वर्तमान में इसके महासचिव हैं। अब हम देखते हैं कि कितने देश आसियान के सदस्य हैं। तो 10 देश आसियान के सदस्य हैं। कितने? 10। और कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक ट्रिक से याद कराता हूँ, क्योंकि 10 देशों का नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है। ट्रिक से आपको आसानी हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक क्या है? आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन हो रही है, घर पर ही बैठकर हो रही है। तो जो MBBS की पढ़ाई हो रही है वो भी टीवी पर क्लिप दिखाकर कराई जा रही है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये इसकी ट्रिक है, टीवी क्लिप MBBS। इससे आपको आसियान के सभी 10 देश याद रहेंगे। कैसे? T से थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कंबोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, M से मलेशिया, B से बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार कहते हैं। तो MBBS है ना, इसलिए याद रखिएगा। B से बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार कहते हैं। और अगला जो B है इसे ब्रुनई, उससे बाद S है सिंगापुर। तो इस प्रकार टीवी क्लिप MBBS ट्रिक से सभी 10 कंट्री को जो आसियान के सदस्य हैं इन्हें हम याद रख पाएंगे। तो बहुत ही आसान है, टीवी क्लिप MBBS, इससे आपको याद रहेंगे। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में, ये जरूर याद रखना। अब हम आगे देखते हैं। तो आसियान के बाद देखते हैं SCO। इसकी फुल फॉर्म क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में। मुख्यालय कहाँ पर है? तो चाइना के बीजिंग में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? शंघाई कोऑपरेशन, और मुख्यालय चाइना के बीजिंग में है। तो हमें लगता होगा कि मुख्यालय शंघाई में होगा। इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन इसलिए पड़ा क्योंकि जो SCO है इसकी स्थापना शंघाई में की गई थी, इसीलिए इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा। पर जो मुख्यालय है वो चाइना के बीजिंग में है, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो व्लादिमीर नोरोव, ये वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो व्लादिमीर से आपको एक और नाम याद आ रहा होगा, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो उसी से आप इन्हें रिलेट भी कर लेना। कैसे? अगर आप देखेंगे तो जो SCO के सदस्य हैं उसमें सबसे बड़ा देश रशिया ही है। तो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और सेक्रेटरी जनरल कौन है SCO के? वो भी व्लादिमीर नोरोव। एक तरीका है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला। मतलब कि भारत और पाकिस्तान पहले SCO के मेंबर नहीं थे, 2017 में इन्हें जोड़ा गया, शामिल किया गया, याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि SCO के कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो देखिए, चाइना तो होगा ही क्योंकि वहाँ पर तो मुख्यालय है, और रूस मैंने आपको बता ही दिया व्लादिमीर। तो चाइना और रूस ये 2 हो गए, और इंडिया भी है, 3 आपको ऐसे याद रहेंगे। बाकी जितने भी तान वाले देश हैं जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, सभी तान वाले देश इसमें रहेंगे। तान वाले देश हो गए चीन, रूस और भारत, ये तो हैं ही, ये सभी SCO के मेंबर हैं। बस इसमें एक तान वाला देश नहीं रहेगा। कौन सा? अफगानिस्तान। ये जरूर याद रखना क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन भी इसी प्रकार दिए गए थे कि SCO के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो वहाँ पर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान सभी तान वाले ही पूछे थे। तो आपको याद रहना चाहिए कि अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है। तो चीन हो गया, रूस हो गया और भारत, ये 3 हो गए, और बाकी सभी तान वाले देश अफगानिस्तान को छोड़कर, याद रखिएगा। इसी प्रकार आपको ये याद रखना है। और ये जरूर याद रखिएगा
कि 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का नाम इसी के जो देश हैं, सदस्य देश हैं, उन्हीं के नाम से पड़ा। बी से ब्राज़ील, आ से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ऐसे साउथ अफ्रीका। इसी से इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन देशों ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की थी। तो पहले ये ब्रिक था, BRIC। साउथ अफ्रीका इसमें बाद में शामिल हुआ था, याद रखिएगा, पहले ब्रिक था। तो चारों देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की और 3 साल बाद 2009 में पहला सम्मेलन किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो रूस में 2009 में पहला सम्मेलन किया गया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि ब्रिक्स से पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि बताइए साउथ अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ? तो याद रखिएगा 2010 में। मैंने आपको बताया ना, 4 देशों ने इसकी स्थापना की, BRIC ब्रिक ने। बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हो गया, तब से ये ब्रिक्स बन गया, याद रखिएगा। और इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस संगठन को R5 के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। तो क्यों R5 के नाम से क्यों जाना जाता है? तो जो ये ब्रिक्स वाले देश हैं, इन सभी की मुद्रा R से ही शुरू होती है। कैसे? देखिए, ब्राज़ील की रियल, रशिया की रूबल, इंडिया की रुपया, चाइना की रेनमिनबी और साउथ अफ्रीका की रैंड। तो इन सभी की मुद्रा R से शुरू हो रही है, इसीलिए इनको R5 के नाम से जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि R5 के नाम से कौन सा संगठन जाना जाता है? तो ब्रिक्स, याद रखिए। देखते हैं यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। और यूएन के कितने देश सदस्य हैं वर्तमान में? तो 193 देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं, याद रखिएगा। तो यूएन के बाद देखते हैं यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई? जब यूएन की हुई 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। ये जीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है ना कि पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के वर्तमान में? तो ऑड्रे अजोले। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन है? ऑड्रे अजोले। तो अब हम नासा, DRDO और इसरो, इन्हें एक ही साथ पढ़ेंगे ताकि हमें ये याद रहें। तो शुरुआत हम करते हैं नासा से। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नासा की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि जब नासा की स्थापना हुई थी 1958 को, तो DRDO की स्थापना भी 1958 को ही हुई थी। इसीलिए मैंने इन्हें एक ही साथ कवर किया है ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि जब भी नासा की स्थापना हुई, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जब नासा की स्थापना हुई 1958 को, उसी समय DRDO की स्थापना भी 1958 को ही हुई थी। दोनों की स्थापना 1958 को हुई थी, नासा और DRDO। तो नासा की स्थापना हुई 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है, इसका मुख्यालय। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये नए बने हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। कौन? बिल नेल्सन, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो नासा के बाद देखते हैं DRDO। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जब नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी, ये इसके अध्यक्ष हैं। अब DRDO के बाद देखते हैं इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना के 11 साल बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कर्नाटक के बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे, K सिवन, ये इसके अध्यक्ष हैं इसरो के, याद रखिएगा। DRDO के कौन है? G सतीश रेड्डी,
इसरो के कौन हैं? के सिवन और नासा के बिल नेल्सन। ये तीनों ही अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम आईसीसी, बीसीसीआई और फीफा इन्हें एक ही साथ पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आईसीसी से। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में है इसका मुख्यालय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? दुबई में, यूएई की दुबई। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बार्कले, ये वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। तो आईसीसी के बाद देखते हैं बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में बीसीसीआई का मुख्यालय है। और वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो सौरव गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं। और सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई के? तो जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, याद रखिएगा। तो बीसीसीआई के बाद देखते हैं फीफा। फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में। 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। और इसके 5 साल बाद 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में है, यूरिक, वहीं पर इसका मुख्यालय है फीफा का। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? यही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रेसिडेंट तो जियानी इन्फेंटिनो, ये इसके प्रेसिडेंट हैं फीफा के। तो तीनों हमने देख लिए, आईसीसी, बीसीसीआई और फीफा, और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक ही स्लाइड में मैंने इसीलिए कवर कर दिए। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके आपको सिर्फ मुख्यालय ही याद रखने हैं, इनके सिर्फ हेडक्वार्टर ही पूछे जाते हैं। तो WHO और WTO को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सिर्फ मुख्यालय ही याद रखने हैं। WHO और WTO इसको हम आगे कवर कर लेंगे। तो इन सभी के मुख्यालय एक ही जगह पर हैं, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सभी के मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हैं। और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। तो देखिए कैसे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनकी शुरुआत हो वर्ल्ड से और इंटरनेशनल से और एंडिंग हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन पर, तो शुरुआत हो रही हो वर्ल्ड से और एंडिंग हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन पे, और शुरुआत हो रही हो इंटरनेशनल से और एंडिंग हो रही हो ऑर्गेनाइजेशन पे, इन सभी के मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही होंगे। देखिए कैसे। जैसे कि पहले है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो शुरुआत हो रही है वर्ल्ड से और एंडिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पर। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। तीसरा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। तो शुरुआत हो रही है वर्ल्ड से और एंडिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पर। तो वर्ल्ड के साथ साथ जो इंटरनेशनल से शुरू हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहे हैं उनका मुख्यालय भी जिनेवा में है। जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगला है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सभी के मुख्यालय जिनेवा में है। तो इनके कुछ अपवाद हैं जिनकी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही है और एंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे हो रही है, फिर भी उनका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। वो अपवाद हम देख लेते हैं। अगर आपको वो अपवाद याद रहें, 3 ही अपवाद हैं, उसके बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बचेंगी वो सभी जिनेवा में होंगी। तो वो अपवाद देख लेते हैं। तो देखिए यही 3 अपवाद हैं जिनकी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही है और इंटरनेशनल से हो रही है और एंडिंग ऑर्गेनाइजेशन पे हो रही है, पर इनका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। तो अगर आपको ये 3 याद रहे तो बाकी के जितने भी हैं सभी का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। तो पहला है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय है मैड्रिड। दूसरा है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स। और तीसरा है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है लंदन। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखनी है बस। उसके बाद जिसकी भी शुरुआत वर्ल्ड से हो रही है और इंटरनेशनल से हो रही है और एंडिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन पे, उसका जो मुख्यालय होगा वो जिनेवा में होगा। बस इन 3 को छोड़कर, इन तीनों को आप याद रख लेना। तो आगे देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि इसके हेडक्वार्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट हैं, तो वो देख लेते हैं।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हमने पीछे पढ़ा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? तो टेड्रोस एडहानोम ये इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और इसके डायरेक्टर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। इनका नाम क्या है? नगोजी ओकोंजो इवेला। इवेला से आप याद रखिएगा कि जो इवेला है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नवी डायरेक्टर जनरल बनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय था वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो जो भी पैसे से संबंधित संस्था है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दोनों पैसे से रिलेटेड संस्था हैं, इनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए में है। तो इसे हमें याद क्या क्या करना है? तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आईएमएफ का वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये वर्तमान में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और उसी के साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो गीता गोपीनाथ, ये भारतीय मूल की हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन है? गीता गोपीनाथ। उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, ये वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका हेडक्वार्टर हमने पढ़ ही लिया, कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके एमडी एंड सीएफओ कौन है? तो अंशुला कांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी भारतीय मूल की हैं। वहाँ पर हमने देखा कि चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की थी, और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक में एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत, ये भी भारतीय मूल की हैं। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे अब हम देखते हैं ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके सिर्फ हेडक्वार्टर ही पूछे जाते हैं। और इन तीनों के हेडक्वार्टर एक ही जगह पर हैं, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? पहला है ओपेक। ओपेक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जो तेल निर्यातक देश हैं उन्हीं का समूह है ओपेक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। दूसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय भी वियना में है। और तीसरा है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी वियना में है। तो इन्हें आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें है पेट्रोलियम, इधर है एटॉमिक एनर्जी, और इधर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इन तीनों को आप रिलेट कर लेना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन तीनों को आप रिलेट करके याद रखेंगे कि इन तीनों का मुख्यालय एक ही जगह पर है, वियना ऑस्ट्रिया में। और यह रिलेट कैसे करेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार ये रिलेट हो जाएंगे कि एक ही साथ रहेंगे, तो इनका मुख्यालय भी एक ही साथ रहेगा, वियना ऑस्ट्रिया में, याद रखिए। आगे अब हम आते हैं एडीबी पर, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है, मासासुगु असाकावा। असाकावा से याद रखिएगा, ये एडीबी के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, मासासुगु असाकावा। तो आगे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई? 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय माथुर। इन्हें याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही फिलहाल में की गई है। तो आईएसए के डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर हैं। और मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा। तो आगे अब हम आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। बस अब कुछ ही बचे हैं, इन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई 1971 में। और इसका मुख्यालय है कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो क्लॉस सचवेब इसके वर्तमान में चेयरमैन है। तो इससे यही पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना कब की गई? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जहाँ पर यूएन का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क यूएसए में। और इसके हेड कौन है? तो हेनरिटा H4। ये इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ के हेड कौन है? हेनरिटा, याद रखिएगा। तो लास्ट में हम देखते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय एक ही जगह पर है, इटली के रोम में। और इन दोनों का संबंध फूड से है। एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों फूड से रिलेटेड हैं और दोनों का मुख्यालय एक ही जगह पर है, इटली के रोम में। तो फूड से रिलेटेड है तो इटली को आप रिलेट करेंगे इडली से। इटली और इडली रिलेट हो रहा है ना, तो फूड से संबंधित जो मुख्यालय होगा इटली में होगा और इटली को आप रिलेट करेंगे इडली से। तो इडली भी एक फूड है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।